लिखो जी, पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को वो लिखवा दिए थे क्या क्या टॉपिक्स हमारे कवर होने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनीज, शेयर कैपिटल या शेयर्स। तो आज हम जल्दी से ये शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। टॉपिक नंबर 1 शुरू कर रहे हैं हम। टॉपिक नंबर 1, अब सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कल हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, प्रैक्टिकल आज हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी की टाइप्स होती हैं, जैसे बुक में लिखा हुआ है हम सेम वैसे का वैसे लिखेंगे। नंबर 1 अनलिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनीज। नंबर 2 किसी को याद है कौन सी कंपनीज होती थी? कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटीड, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तीसरी याद है कौन सी कंपनी होती थी? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। किसके आगे 3 सब टाइप होते थे? लिमिटेड बाय शेयर्स के आगे 3 टाइप्स होते थे। सबसे पहला होता था प्राइवेट कंपनीज, सबसे पहला होता था प्राइवेट कंपनीज। नंबर 2 हमारे पास होता था पब्लिक कंपनीज। नंबर 3 अगर किसी को याद हो, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज हमारा हो गया, सिर्फ इतना ही याद करना था हमने। अनलिमिटेड कंपनी, गारंटीड, शेयर्स। शेयर्स के आगे 3 टाइप, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स, किसी को याद है शेयर्स के टाइप्स? पहला होता था प्रेफरेंस शेयर्स, नंबर 2 इक्विटी शेयर्स। एक होता था प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा होता है इक्विटी शेयर्स। तो टाइप्स ऑफ शेयर्स के 2 टाइप हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इसके मीनिंग बुक में से याद करेंगे जो भी होते हैं। ठीक है, बुक में पेज नंबर देख लेंगे क्या है वो, यहाँ पे आप लोग लिख लेना जो उनका डिफरेंस था प्रेफरेंस और प्राइवेट का। इसके बाद हमारे पास आगे आएगा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। टाइप्स ऑफ, यार किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है तो उसको दो, हमारी क्लास का रिकॉर्ड ही नहीं टूटता। मतलब डेली कोई ना कोई होता है जिसको पेन की जरूरत हो। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल हमने पहले भी बहुत बार किया हुआ है। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसका सिंपल मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम शेयर कैपिटल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5000 शेयर्स इंटू 10 का 1 हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गई 50,000 रुपीज। ये शेयर्स हैं और ये 10 रुपये एक शेयर का प्राइस है, तो ये 50,000 रुपीज हो गए शेयर कैपिटल। ठीक है जी, इधर ऊपर लिख देना, ये मेरे पास है शेयर कैपिटल। तो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 50,000 होने के चांसेस हैं। इसको लगा दो डबल अंडरलाइन। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बाद क्या होता है, किसी को अगर याद हो तो? ऑथराइज का मतलब है कंपनी के पास इतने शेयर्स हैं, इतने प्रोडक्ट हैं पड़े, उसके बाद कंपनी उसमें से कितना बेचना चाहती है। इश्यूड शेयर कैपिटल, इसके नीचे एरो, इश्यूड शेयर कैपिटल। जो कंपनी शेयर्स बेचना चाहती है, मतलब कि शेयर्स सोल्ड। कंपनी कह रही है हमने 5000 हमारे पास शेयर्स हैं, लेकिन हम बेचना चाहते हैं सिर्फ 4000 शेयर्स। तो 4000 शेयर्स 10 रुपए का एक है, तो टोटल शेयर कैपिटल बन जाएगी 40,000। इश्यूड शेयर कैपिटल के बाद तीसरा होता था सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब किसी को अगर याद हो या कोई बता सकता हो, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब
सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग जितने जितने लोग आए हैं खरीदने के लिए, कहने का मतलब इसको आप ये कह सकते हो परचेज्ड शेयर। अब इसके आगे ना दो टाइप्स होते थे, ठीक है जी। इसका एक फर्स्ट पार्ट होता था फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो टोटल कंपनी के शेयर्स देखना बिके कितने थे, आपके सामने स्क्रीन पे आपकी कॉपी पे है, 4000 बिके थे। मैं एक बार के लिए ऐसे ही मान लेता हूँ कि एक बंदे ने लिए थे 3700, तो दूसरे ने कितने लिए होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ पहला 3700 वाला बंदा है, तो उसने पूरे 10 रुपये दे दिए होंगे, तो 3700 इंटू 10 हो गया 37,000, ठीक है। दूसरा मैं मान के चलता हूँ नोट फुली पेड अप वाला है, नोट फुली पेड अप। इसमें से लायक बेटा कौन सा था, नलायक कौन सा था, और नोट फुली पेड अप नलायक के पास थे 300 शेयर इंटू 10, बनते तो थे उसके 3000 रुपये, ठीक है। लेकिन उसने समझ लो कुछ पैसे नहीं दिए, लेस कोल्स इन एरियर, लेस कोल्स इन एरियर। कोल्स इन एरियर का मतलब होता है जो पैसे उसने नहीं दिए। तो उसके पास 300 शेयर थे, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ 2 रुपये उसने नहीं दिए, तो टोटल 600। तो उसने पे कितने किए होंगे, 2400। एक बंदा था नोट फुली पेड वाला, उसको हमने 300 शेयर बेचे, 300 इंटू 10, उसने 3000 रुपये कंपनी को देने थे क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है। और उसने 300 इंटू 2 जो है, उसने 300 इंटू 2 रुपए जो है वो कंपनी को नहीं दिए, यानी कि 600 रुपये, तो 2400 रुपये टोटल मिले होंगे। तो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी बैठेगी, 37,000 एक बंदे से मिल गए होंगे, है ना। ये वाले 37,000 एक बंदे से, इस वाले से मिले होंगे प्लस 2400, तो टोटल कितना बनता है 39,400। ये शेयर कैपिटल का पार्ट है। फुली पेड अप 3700 इंटू 10, नोट फुली पेड अप, उसमें से लेस कर दिया कॉल्स इन एरियर। या इसमें ना आप लोग ऐड कर सकते हो शेयर फॉर फीचर, अभी हमारे क्वेश्चन में है नहीं, और बस ये आ सकता है ऐड शेयर फॉर फीचर, वो 0 है। तो बाकी मेरे पास रह गए 2400। इसके बाद कितने टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गई, टाइप्स ऑफ शेयर्स हो गए, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल हो गई। ओके है जी, टाइप ऑफ शेयर्स हो गए, टाइप ऑफ कंपनीज हो गई, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अगला टाइप देखो क्या चीज का बच गया होगा, ऊपर लिखवाया होगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड में, बस 3 लिखवाए थे ऊपर। एक लास्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंस्टॉलमेंट। किसी शेयर की कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है, मैंने आपको बताया हुआ है कितनी, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर प्राइस। जो कंपनी का शेयर प्राइस है ना, और हम हमेशा अपने क्वेश्चन में शेयर प्राइस क्या मान के चलते हैं, 10 रुपए। कंपनी वाले भी अपने शेयर का जो प्राइस है 10 रुपए या 1 रुपए ही रखते हैं, वो तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है ना, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। कंपनी का जो एक्चुअल शेयर प्राइस होता है उसको पार वैल्यू बोलते हैं, या फेस वैल्यू, या नॉमिनल वैल्यू। तो टोटल 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर प्राइस, दैट इज पार को बोलते हैं जितने का हमने प्राइस रखा है एक्चुअल। आप इसमें अच्छा मैंने 100 मान लिया, हम 10 रुपए मान लेते हैं, तो 10 रुपए को टोटल कंपनी शेयर होल्डर से या तो इकट्ठा मंगवा लेगी कि जिसने जिसने शेयर खरीदे हैं कंपनी को 10 रुपए दो, नहीं तो कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है, कंपनी इसको 4 मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है। क्या सर कंपनी 2 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है, 5 और 5? जी हाँ, मिनिमम 1 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है, मैक्सिमम 4 इंस्टॉलमेंट में, चाहे कंपनी 2 में मंगवाए, 3 में, 4 में। क्या सर कंपनी 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा सकती है? नहीं। तो ये क्या है, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स। अब इसी इंस्टॉलमेंट्स का नाम क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नेम होता है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी। मतलब कि उसने शेयर खरीदे हैं ना, तो सबसे पहले शेयर को अप्लाई करना पड़ता है। कंपनी बेच रही है तो लोगों को अप्लाई करने पड़ेंगे। अप्लाई कैसे होते हैं, कंपनी का फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है, नेम, एड्रेस, कितने शेयर खरीदना चाहते हो, कौन से शेयर खरीदना चाहते हो, ये सारी डिटेल। तो
अप्लाई करते हुए हमें सबसे पहले एडवांस में पैसा देना पड़ता है, इसलिए अप्लाई का नाम पड़ गया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई इंग्लिश शब्द। जब शेयर होल्डर अप्लाई कर रहा था कि मैं आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं, तो अप्लाई करते हुए उसको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके साथ आपको एक एडवांस पैसे देने पड़ते हैं, ताकि आप सच में खरीदना चाहते हो कि नहीं। नहीं तो मेरे जैसे क्या करेंगे, हर कंपनी का फॉर्म भर देंगे, बाद में कहेंगे पैसे तो है ही नहीं। तो कंपनी कह रही है कि फॉर्म भरते हुए, शेयर्स अप्लाई करते हुए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए एप्लीकेशन मनी जमा करवा जाओ, तो उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। मैंने वैसे ही मान लिया ₹2। कंपनी ने 10 रुपए में से बोला कि 2 रुपए तो फॉर्म फिल करते हुए एडवांस में जमा करवा जाओ, उसके बाद देखेंगे क्या हम आपको शेयर देंगे या नहीं। सर ऐसा क्यों? अगर पैसे हमने ले लिए तो शेयर तो देने पड़ेंगे ना। वहां पे लिखा होता है कि जो फर्स्ट आएगा उसी को देंगे। इसको बोलते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं, हमारे ऊपर वाले केस में 5,000 ना, कंपनी ने 4,000 शेयर्स बेचना चाहिए थे। अब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, खरीदने वाले 4,000 की जगह 7,000 आ गई, तो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए ना। तो जो जिसने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, सर ये कैसे पता चलेगा एप्लीकेशन फॉर्म किसने पहले भरा है? आजकल तो ऑनलाइन होता है, वो ऑनलाइन में तो सेकंड क्या मिनी नैनो सेकंड तक काउंट हो जाते हैं। तो जिसने भरे होंगे उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती है, कंप्यूटर वहीं पे ब्रेकअप कर देगा, जितने शेयर्स पहले अप्लाई किए होंगे उसको मिल जाएंगे। ये होता है प्रोसेस। अब जैसे मैंने आपको अपना केस बताया था, जब मैंने अडानी विलमार के शेयर्स खरीदे थे, तो मैंने भी खरीदे थे, मेरे भाई ने भी, तो हमने अप्लाई किए थे। उस अप्लाई करने की कंपनी ने मिनिमम कंडीशन रखी थी, जो भी खरीदना चाहेगा ना, सबसे पहले तो एक शेयर कोई नहीं खरीद सकता, मिनिमम लोट होता है शेयर्स का 65 शेयर। तो मैंने एक लोट शेयर अप्लाई किया था, ठीक है, 270-280 रुपये रेट था, तो टोटल 14,000 के शेयर्स थे। तो मैंने एक लोट शेयर अप्लाई किया। कंपनी की एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 4 इंस्टॉलमेंट कुछ नहीं थी, कंपनी ने सीधा कहा था पूरे के पूरे पैसे इकट्ठे देने पड़ेंगे। शेयर था 10 रुपए का, लेकिन उसका मार्केट प्राइस पहले दिन ही लॉन्च हुआ था 280 रुपये में, 290 रुपये में। तो कंपनी वाले मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे, मेरे को पता था कंपनी अच्छी है, तो मैंने 280 रुपये का लगा दिया। शेयर का प्राइस 1 रुपया था या 10 रुपये था, मेरे हिसाब से शायद 1 रुपये था उसका, और 280 रुपये में मैंने खरीदा था। मेरे ब्रदर ने भी खरीदा था, तो मुझे मिल गए थे, मेरे ब्रदर को नहीं मिले थे। क्यों? मैंने आज अप्लाई किए थे, मेरे ब्रदर ने एक आधे दिन के बाद। पॉइंट क्लियर है? तो इसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। प्रैक्टिकली आज की डेट में कंपनी चार चोर किस्तें कुछ नहीं मंगवाती। कंपनी कहती है हम शेयर्स कम इशू कर देंगे, लेकिन पैसे इकट्ठे मंगवाओ। कौन उनको फोन करता रहे, ईमेल डालता रहे, भाई साहब सेकंड इंस्टॉलमेंट दे जाओ, भाई साहब तीसरी इंस्टॉलमेंट दे जाओ। प्रैक्टिकली क्या करती हैं कंपनीज, शेयर्स कम इशू कर देंगे, लेकिन इंस्टॉलमेंट इकट्ठी रखेंगे एक ही। लेकिन हम तो बुक में कर रहे हैं ना, हमने तो क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से होते हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी ना 5-6 दिन का प्रोसेस लेती है बताते हुए। जैसे मैंने शेयर अप्लाई कर दिए थे, मैंने पैसे भर दिए थे ऑनलाइन, मेरे ब्रदर ने भी भर दिए थे, उसके लिए 5-6 दिन का टाइम होता है। 5-6 दिनों के बाद कंपनी बताती है हमने किस किस को शेयर दे दिए। देने को इंग्लिश में बोलते हैं गिव अवे या टेक अवे, है ना। अकाउंट्स में बोलते हैं अलॉट कर देना। तो कंपनी जिस टाइम 5-6 दिनों के बाद फाइनली बता देगी कि हम किसको पैसे देंगे। सर जिसको फिर पैसे शेयर्स नहीं मिले, पैसे तो वो भर चुके हैं, तो उसके पैसे 2 दिन के बाद, 5 दिन का टाइम होता है, 5 दिन के अंदर अंदर वो पैसे रिफंड करने होते हैं। सर अगर ना करे तो फिर विद 12 पता नहीं 18% वापस करने होते हैं। कंपनी 2 दिन लेट हो जाएगी तो 2 दिन का इंटरेस्ट देगी, 1 हफ्ता लेट हो जाएगी तो 1 हफ्ते का इंटरेस्ट देगी। 5 दिन किसने बताए हैं? सैबी ने। बाकी मैं एक बार देख लूंगा, हम इसको पढ़ेंगे। पेपर का क्वेश्चन है कि कितने दिनों के अंदर जिसको शेयर अलॉट नहीं किए पैसे कंपनी वापस करती है। हमारी बुक में इसका क्वेश्चन भी है पड़ा, पेपर में आ भी चुका है। तो जहां तक मेरे को याद आता है वो शायद 5 दिनों के अंदर वापस करने होते हैं, फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर 5 दिनों में नहीं किए तो विद इंटरेस्ट। तो कंपनी जब, अभी हम क्या केस करके चल रहे हैं कि कंपनी एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मंगवा रही, 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा रही है। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट मनी। जब कंपनी ये बता देती है कि हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए, 2 रुपए तो आपके आ चुके हैं, कंपनी कह रही है 3 रुपए और दे जाओ हमें। सर ये 3 रुपए, टोटल 4 किस्तें हैं ना, एक बंदे ने टोटल 10 रुपए देने हैं, 2 रुपए उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए, फिर कंपनी कह रही है हमने आपको शेयर अलॉट कर दिए, 3 रुपए और दे जाओ। ये वो है। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है
शेयर फर्स्ट कॉल। सर लगे हाथों इसका मतलब बता दो क्या होता होगा। मैंने एक बार के लिए मान लिया फर्स्ट कॉल है 1 रुपए की। हो सकता है कंपनी को फ्यूचर में जाके 6-8 महीने बाद 1-2 साल के बाद पैसों की जरूरत पड़ गई। अब वो लोन थोड़ी ना लेगी, होगी कि हमारे शेयर होल्डर बैठे हैं, शेयर होल्डर से पैसा लेना है ना, कंपनी के मालिक बैठे हैं, उनको फोन या ईमेल कर देगी कि 1 रुपया और दे जाओ, कंपनी को पैसों की जरूरत है। इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। और इसके बाद और कितने पैसे मंगवाने रहते हैं? 4 रह गए 2 और 3 5 और 1 6। हाँ, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर सेकंड या फाइनल कॉल। आप इसको शेयर सेकंड कॉल भी बोल सकते हो या फाइनल कॉल। फर्स्ट के बाद सेकंड आता है और ये चौथी इंस्टॉलमेंट लास्ट है, इसलिए नाम पड़ गया फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में क्या सर कंपनी 3 रुपए मंगवा सकती है? जी नहीं, 10 रुपए का एक शेयर है ना, तो अब आपको कंपलसरी वही मंगवाने पड़ेंगे जो बच गए। कितने बच गए? तो 4 रुपए बच गए। टोटल इनका हो गया 10 रुपए। ये पॉइंट क्लियर है? कंपनी मिनिमम कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवा सकती है? मिनिमम एक इंस्टॉलमेंट तो लगेगी ना पैसा मंगवाने के लिए। मैक्सिमम क्या कंपनी 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है? जी हाँ। कंपनी वाले पता है क्या करते हैं? पहले एप्लीकेशन करवा लेते हैं, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल को ना इकट्ठा ही मंगवा लेती है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस केस में अगर मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठी मंगवानी हो, हम बिजनेसमैन है या हम कंपनी के अंदर अकाउंटेंट लगेंगे? हम अकाउंटेंट है। हमने ये नहीं देखना कि 40,000 इशू क्यों कर रहे हो, पूरे के पूरे 50,000 इशू कर दो। फर्स्ट या फाइनल कॉल इकट्ठी क्यों मंगवा रहे हो? कंपनी के जो अकाउंटेंट्स हैं, सीए हैं, वो ये नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे आपने जितने डिसीजन पावर अकाउंटेंट्स का थोड़ी है। अकाउंटेंट्स को बता दिया जाएगा कि अब हम शेयर एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं, इतने आगे आप लोग तो एंट्रीज कर दो। हम अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन नहीं, इसलिए हमने जर्नल एंट्रीज करना सीखना है और बैलेंस शीट बनाना सीखना है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितनी आएगी, वो हमने ऊपर सीख लिया। पॉइंट क्लियर है? हमारा काम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। सर 2 रुपए क्यों कर रहे हो, सर 5 रुपए क्यों कर रहे हो, सर फर्स्ट एंड फाइनल को इकट्ठे क्यों कर रहे हो? आपके ऊपर आदेश आ जाएगा कंपनी वालों का कि आपने तो ये एंट्रीज पास करवानी है। अब सर सीए किसी कंपनी में जाके ये एंट्रियां पास करता है? जी नहीं, सीए के अंडर और स्टाफ रखा होता है। सीए को मीटिंग में बुलाएंगे, कहेंगे हमारा ये डिसीजन फाइनल हुआ है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज अपने अकाउंट संभाल लेना। तो उसके बाद जो 5-6 जनों का स्टाफ होता है जो एंट्रीज डालता है, उसको बोल देता है भाई इसकी जर्नल एंट्रीज कर दो। तो हमने अब ये वाली एंट्रीज करनी सीखनी है। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया? अब इसके बाद आप लोगों को पेजेस छोड़ने हैं और बुक ओपन करनी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर, हाँ पेजेस में गिन रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज होंगी, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फॉरफीचर, 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस जो मेरी जजमेंट बन रही है, और मेरी जजमेंट के हिसाब से आप 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दो, 8-9 पेजेस छोड़ देना। सर 8-9 पेजेस किसको कहते हो? ये डबल पेज है, इसको मैं 4 पेजेस बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं 4 पेजेस बोल रहा हूँ, तो आप लोग 9 पेजेस छोड़ दो, इस पे सभी नोट्स प्रिपेयर होंगे। पेज 1 इधर देख लो, ठीक है, पेज 1 2 3 4। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर आ जाओ 7.7 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ, पेज नंबर 1 पॉइंट क्या बोला था मैंने? 7.7। मिल गया क्वेश्चन नंबर 1? ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज 50 लाख डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर ऑफ 100 ईच। देखना ठीक है, कैपिटल शेयर्स और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन ठीक ही हुई है पहली लाइन की। टोटल शेयर्स कितने हैं? 50,000, 100 रुपए का एक है, तो 50,000 इंटू 100 50 लाख ही बन गए। ओके है। इसमें से शेयर्स कौन से हैं, शेयर कैपिटल कौन सी है? ये देखना ठीक लिख रहा हूं, 50 लाख शेयर कैपिटल हो गई, और ये क्या हो गई? शेयर्स। कंपनी ने कौन से शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस? आउट ऑफ दिस कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? अभी बेच कितने रही है? बाकी 20,000 को बोलेंगे अनइशूड। 50 में से अगर मैं 30,000 इशू कर रहा हूं, इशू करने का मतलब लिख लो सेल, इशू करने का मतलब लिखो सेल। तो अनइशू का मतलब क्या होगा? अभी नहीं बेचना चाह रही, अभी स्टॉक अभी दुकान में पड़ा है, कल को पैसों की जरूरत होगी बेच देंगे।
पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 शेयर, इसका क्या मतलब हुआ? ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, तो मतलब कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक ठाक होगी, नहीं तो खरीदने वाले भी सारे नहीं आए। एंड ऑल द मनी, अब इधर देखो यहाँ पे ऑल द मनी मतलब पूरे 100 रुपए मिल गए कि किस्तें बांधी हुई हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कहीं पे लिखा हुआ है एक ही बार में? प्रैक्टिकली 98% कंपनीज ऐसे ही मंगवाती हैं पैसे। वो पता है क्या करेंगी? कहेंगी 50,000 शेयर है ना, शेयर कम बेच दो, 30,000 बेच दो, 25,000 बेच दो, लेकिन पैसा इकट्ठा मंगवा लो। ऐसा नहीं है कि 50,000 के पूरे शेयर बेच दो, 2 रुपए 5 रुपए मंगवा लो, या इस केस में 20 रुपए 30 रुपए। केस समझ में आ गया? प्रैक्टिकली 98% कंपनीज क्या करती हैं, शेयर्स 50,000 में से कम बेच देंगी, लेकिन पैसे ओल का मतलब लिखो ₹100। जो बाकी है 3,000 इक्विटी शेयर, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब मंगा लेगी, बेचेगी। उसमें जाएंगे फिर और प्राइस में चलेगी। हाँ, वो सिर्फ ऑथराइज्ड में जाएंगे। ओल का मतलब लिखो ₹100। ओल का मतलब लिखो ₹100। कंपनी ने पूरे के पूरे 100 रुपए मंगवा लिए। हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी? ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ, बैलेंस शीट बनेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है रुचि लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट की डेट बोलना कौन सी डेट पे है? 31 मार्च। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। पर्टिकुलर नोट्स ये हो गया हमारा रुपीज प्रीवियस ईयर, नहीं करंट ईयर पहले होता है ना? किसी को याद है पहले करंट ईयर होता है या प्रीवियस ईयर? लो जी, बड़ी देर से पेन रुका नहीं था ना। बैलेंस शीट बन रही है, सबसे पहले बताओगे क्या लिखेंगे? लिखो जी पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी। पेन रुक चुका है। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से ये तो मेरी हो गई बैलेंस शीट की साइड। अब इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर पॉइंट नंबर ए शेयर कैपिटल। इसके अंदर हो गया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का ही तो हमने नोट बनाना है, तो इधर लिख दो नोट नंबर 1। ये तो हमारा बन गया ऑफिस शोरूम। शोरूम को गंदा नहीं करना, कोई साफ सफाई वाला अभियान, बनाने वाला सामान शोरूम में नहीं होगा, वो फैक्ट्री में होगा। तो इसके नीचे बनाओ जी फैक्ट्री। फैक्ट्री का नाम क्या बोलते थे हम? नोट्स टू अकाउंट्स। चल जा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है? बनाओ नोट्स टू अकाउंट्स। तो टोटल मेरे पास कितनी शेयर कैपिटल आ गई है? 27 लाख रुपए। नोट्स टू अकाउंट्स एक बार के लिए मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ। नोट्स टू अकाउंट्स ये बन गया हमारे पास, देखना एक बार। पहले शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स डालने। सबसे पहला हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स इंटू 10 ईच, टोटल हो गया 50 लाख। 50 लाख के नीचे डबल अंडरलाइन। फिर इश्यूड शेयर कैपिटल 50 में से हमने बेचे कितने? 30,000 इंटू 100 ईच 30 लाख। फिर आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप वाला बंदा था कि नॉट फुल्ली पेड अप वाला? लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, अब ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो समझ लेना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं तो समझ लेना आप सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहे हो। समझाऊंगा नहीं मैं, लेकिन बहुत बार समझा दिया है। कंपनी ने शेयर बेचे कितने? इश्यू कितने किए? 30,000। खरीदने वाले कितने थे? तो फिर यहाँ पे फुल्ली पेड अप क्यों आया भाई साहब? नॉट फुल्ली पेड अप क्यों नहीं आया? खरीदने वाले उन्होंने पूरे पैसे दे दिए। चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने मेरे को खुश कर दिया, नहीं तो नालायकों के आंसर पता क्या आते हैं? सर बात तो सही है, तो नॉट फुल्ली पेड अप है ना। अब मैं आपको बच्चों के पास्ट ईयर वाले बच्चों के डाउट बता रहा हूँ क्या आते थे। वो कहते थे सर 30,000 में से खरीदने वाले 27,000 हुए,
तो वो तो ये कहते थे ये तो नॉट फुली पेड अप है, 30 में से 27 वाले आए। यार नॉट फुली पेड अप या फुली पेड अप तो आप वो देखोगे ना कि किसी बंदे ने पैसे कम दिए कि ज्यादा दिए। खरीदने वाले अब 27,000 आ गए, लेकिन 27,000 वालों ने अपना पैसा तो पूरा दिया है ना, इन्होंने कोई डिफॉल्ट थोड़ी ना किया है, इसलिए ये कैटेगरी बनी फुली पेड अप। सर फिर नॉट फुली पेड अप वाले कौन से हुए? अगर वो 27,000 की जगह, सॉरी 100 रुपए की जगह 90, 95, 80 रुपए देते अपने प्राइस, तो अगर वो पैसे कम देते। अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2, X Limited was registered with authorized share capital of 2 लाख equity shares 10 each. कंपनी ऑफर्ड 1.5 लाख। अब इसमें से मेरे को ना पहली 2 लाइंस में से बताओ अनइश्यूड शेयर कैपिटल कितनी हुई? अनइश्यूड शेयर्स कितने हुए? 50,000। टोटल कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? बेचना कितने चाह रही है कंपनी? अब आगे पढ़ो, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम का मतलब होता है शेयर्स महंगे बेचना। अब मेरे को आप बताओगे कंपनी कितने वाला शेयर कितने में बेच रही है? 10 वाला 12 में या 10 वाला 30 में? 11 कहां से आया? कंपनी 20% पे बेच रही है तो मैंने आपको याद है फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को याद है क्या बताया था कि जब भी मैं बात करूंगा एक शेयर की बात करूंगा, ठीक है? खरीदने वाले चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 50,000 हो, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए। अभी जिनकी आवाज निकल रही है ना, 1-2 दिन के बाद बेवकूफ बन के बैठे होंगे, कहेंगे सर हमें 20% ना समझ नहीं आ रहा, तो अब समझ लेना या रिकॉर्ड कर लेना ये वाली लाइन को, ठीक है? या लिख लेना। रिकॉर्ड करने के लिए तो खैर आपके पास अब डिवाइसेस नहीं होंगे। जब भी हमने प्रीमियम निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, कुछ भी निकालना है, जितने का एक शेयर होता है उसके ऊपर निकलेगा। आप टोटल कैपिटल के ऊपर भी निकाल सकते हो, ठीक है? तब भी बात सेम है, लेकिन अगर आपने एक सिंपल रीजन समझना है ना, सबसे लॉजिकल, वो यही निकलेगा। एक शेयर कितने का है? एक शेयर होगा 10 रुपए का, हमेशा इसी के ऊपर निकलेगा 20% या जो भी है। तो 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए, तो कंपनी ने अपना शेयर बेचा 12 रुपए का। लेकिन इसका एक और तरीका मैं बताता हूं, और क्या कर सकते हो। कंपनी के शेयर्स कितने सेल हो रहे थे? 1,45,000। 1,45,000 को भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, टोटल शेयर आ जाएंगे। या फिर 1,45,000 को आप 2 रुपए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब कई स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो टोटल पूरे नंबर ऑफ शेयर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जब बड़े क्वेश्चंस चल के आएंगे ना, इश्यूड शेयर कैपिटल कुछ और होती है, सब्सक्राइब्ड कुछ और होती है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही रूल सीखना है, जब भी हमने प्रीमियम, डिस्काउंट, इंटरेस्ट कुछ भी निकालना है ना, आप लोग पर शेयर के ऊपर निकाल लिया करो। पर शेयर 10 रुपए के, 10 रुपए वाला शेयर कंपनी कितने में बेच रही है? 20% प्रीमियम पे। तो 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपए, तो 10 + 2 कितने का बिकेगा? 12 रुपए का। अब यहां पे देखो, ये 10 रुपए तो है शेयर कैपिटल के, क्योंकि ये शेयर का प्राइस है। ये 2 रुपए जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में, सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्योंकि 2 रुपए कंपनी महंगा बेच रही है, वो शेयर का प्राइस महंगा बेच रही है। कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ ना या लॉस हुआ? तो प्रॉफिट के लिए हेड कौन सा होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये जब कंपनी शेयर महंगे बेचती है, इस प्रॉफिट का नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो इस क्वेश्चन में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, शेयर कैपिटल का भी बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस का भी बनाएंगे। और रिजर्व एंड सरप्लस में आप लोग 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि 2 रुपए तो पर शेयर का मतलब है ना। जितने बेचोगे, बेचने से भी कोई मतलब नहीं है, जितना पब्लिक ने खरीदा है उसी के ऊपर तो वो देंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में फिर से बताओ, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। कंपनी ने इश्यू कितने किए, लेकिन लोगों ने कितने खरीदे? लास्ट आंसर, कंपनी के पास जो पैसा आएगा 1,45,000 वालों से आएगा या 1,50,000 वालों से? क्लियर है पॉइंट? प्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1। अब इन्होंने बोला शेयर कैपिटल बताओ जी, इसका मतलब है आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। लिखो जी ऊपर, एक्स लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट, देखना कोई डेट दी हुई है 31 मार्च के साथ? अब यहाँ पे ना मैं प्रीवियस ईयर का कॉलम नहीं बना रहा, क्योंकि पिछला साल था ही नहीं। पेपर में भी हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स का बनाना पड़ेगा।
और इधर रुपीस बना दिया पर्टिकुलर। सबसे पहले आएगा ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के बाद आएगा पहला नंबर, क्या आता था इक्विटी एंड लाइबिलिटी के बाद? यार इस केस में ना कोई वो नहीं था। अच्छा मैंने एक लाइन पढ़ी नहीं ना, मैं तभी कहूँ। ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर द फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज ऑन 5000 शेयर्स। टोटल कंपनी के शेयर बिके थे 1,45,000। उसमें से ना एक बंदा था जिसने 5000 शेयर लिए थे, उसने 3 रुपए नहीं दिए, तो उसने कितने पैसे दिए होंगे? 7 + 2 9 रुपए दिए होंगे। कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस 12 रुपए रखा है ना टोटल। उसने टोटल 9 रुपए दिए होंगे, जिसमें से 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के दे दिए होंगे और शेयर के उसने 7 रुपए दिए होंगे। पॉइंट समझ में आ गया? तो मतलब इस केस में नॉट फुली पेड अप वाला बंदा बनेगा? फुली पेड अप वाला वो तो बनेगा ही बनेगा। क्यों? ये हो गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर पॉइंट नंबर ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। पॉइंट नंबर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। तो अब बनेंगे मेरे पास नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स का सिंपल मतलब होता है वर्किंग नोट्स, जहां पे आप डिटेल लिख रहे हो। नोट्स टू अकाउंट्स, एक तो बन जाएगा रुपीज वाला कॉलम। ये मैं एक और रुपीज वाला बना रहा हूँ सिर्फ वर्किंग के लिए, कि अगर कोई और डिटेल डालनी है। इसके बाद मेरा एक यहाँ पे बन जाएगा सीरियल नंबर, और ये बन गया पर्टिकुलर्स। ये वाला कॉलम जहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये मर्जी होती है, बनाओ चाहे ना बनाओ, ठीक है। आप सिर्फ एक भी बना सकते हो, मैंने वर्किंग के लिए एक और बना दिया। अब सीरियल नंबर में मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरा सीरियल नंबर नोट्स टू अकाउंट्स क्या था। देखना नोट्स टू अकाउंट्स के सामने क्या लिखा है मैंने, शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड, तो आपको शेयर कैपिटल नाम ही लिखना पड़ेगा। तो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। सर हमारा ना एक डाउट है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का कोई मतलब नहीं है, इशूड का मतलब नहीं है। काम तो देखा जाए सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप या सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का मतलब है ना, फिर ये क्यों लिखना पड़ता है? ये गवर्नमेंट ने बताया कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको लिखना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट ने कंपनीज के ऊपर लगाया, और जब कंपनीज में एक्चुअल में ये लिखना पड़ता है, तो फिर इसलिए स्टूडेंट्स को स्टडी में भी डाल दिया कि आप लोगों को भी लिखना है। इससे ये पता चल जाता है कि कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं कितने, बेचना कितना चाह रही थी, बिक कितने गए, रेपुटेशन पता चल जाती है टोटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितने थे मेरे को बताओगे एक बार? 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। नहीं, शेयर तो 10 रुपए का है ना, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में बनाएंगे उसको। 2 रुपए तो हमारा प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। शेयर का प्राइस तो 10 रुपए ही है, तो टोटल कितना हो गया? 2 करोड़। 2 लाख इंटू 10 20 लाख। तो ये डबल अंडरलाइन हो गई। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद इश्यूड शेयर कैपिटल। कंपनी बेचना कितने चाह रही थी? 1.5 लाख। तो 1,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, कितना? 15 लाख। डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन का मतलब ये है कि आप इनको प्लस मत कर देना, 20 और सर 15 35 लाख हो गया है ना, ये तो उसका पार्ट है। थर्ड आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अच्छा मेरे को बताओगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का कौन कौन सा बंदा था? टोटल थे 1,50,000 शेयर्स। 1,40,000 खरीदने वाले आए 1,45,000। तो सब्सक्राइब्ड के मैं पहले साथ में लिख देता हूँ, मेरे पास टोटल सब्सक्राइब थे 1,45,000। इसमें से एक बंदा था जिसने 5,000 पे के ऊपर कुछ घोटाला कर दिया, मतलब वो तो नॉट फुली पेड अप। मतलब इसी में से देखा जाए तो एक हो गया 1,40,000, एक हो गया 5,000, यही हो गया ना। फुली पेड अप वाले बन जाएंगे 1,40,000 शेयर्स। ये 5,000 शेयर से 5,000 रुपीस लिखा होगा, अपने आप पढ़ लो, इसमें से देख ले, बुक नहीं है तो। मैं कह रहा हूँ अपने आप पढ़ो, कितने थे वो शेयर्स थे?
तो 1,40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनर कॉलम में 14 लाख रुपए। इसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो ये नालायक लोग कितने थे? 5,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सर 10 ईच थोड़ी है, अभी देख तो लो। 50,000। इसमें से लेस करके दिखाना पड़ेगा आपको कॉल्स इन एरियर। लेस करके दिखाना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर। तो इसके कॉल्स इन एरियर कितने थे? कॉल्स इन एरियर का मतलब है कितने पैसे उसने नहीं दिए। 5,000। तो उसके पास शेयर थे 3, तो टोटल 15,000। तो इसमें से कितना बन गया? 35,000। अब यहां पे मेरे पास आ गया था 14 लाख रुपए, तो ये वाले बंदे से आ गया होगा 35,000 रुपए। देखना ठीक है। 14 लाख 1,40,000 इंटू 10 14 लाख हो गया। 5,000 वाले उन्हें दिए 35,000 रुपए। अब कर दो इन दोनों का टोटल। कंपनी के पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी पहुंची होगी? 14,35,000 रुपए। इसके नीचे सिंगल अंडरलाइन 14,35,000। और सेकंड मेरे पास वर्किंग नोट किसका बनेगा? रिजर्व एंड सरप्लस का। तो नोट नंबर 2 इधर आप लाइन लगा सकते हो। ऊपर देखना नोट नंबर 2 के सामने रिजर्व एंड सरप्लस ही लिखा हुआ था। बैलेंस शीट में देखना रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की ये आइटम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं। अब देखते हैं जी कौन पहेली को उलझा सकता है। क्या इंटू क्या आएगा? ये एक तो मैं बता देता हूं 2 रुपए आएंगे मल्टीप्लाई। अब कितने शेयर से मल्टीप्लाई होगा? 5,000। सिर्फ 5,000 शेयर वालों को हम महंगा बेच रहे हैं क्या? सिमरन का आंसर ठीक है, डिंपल का ठीक है। 1,45,000 हमने जितने शेयर बेचे हैं। जिन्होंने जिन्होंने 3 रुपए नहीं दिए स्टार्टिंग में, उसने भी तो पैसे तो दे दिए ना बाकी। तो जो 144, 300 या 900 बोल रहे थे उनका भी गलत है आंसर। टोटल कंपनी ने शेयर्स बेचे थे स्टार्टिंग में 1,45,000। तो स्टार्टिंग वाले तो सारे पैसे मिल गए ना। फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मिले, मतलब आखिरी इंस्टॉलमेंट, बाकी सारे पैसे मिल चुके हैं। तो ये टोटल कितना आएगा? 2,90,000। जिसको ये नहीं समझ आया 290 दोबारा से पूछ लो, या मैं दोबारा से एक बार के लिए क्लियर कर देता हूं। जितने हमने एक्चुअल में शेयर बेचे थे 1.5 लाख, लेकिन बिके कितने थे? 1,45,000 बिक गए थे ना, तो उन्होंने दे दिए 2 रुपए। सर जिन्होंने 3 रुपए नहीं दिए 5,000, तो 5,000 जिन्होंने नहीं दिए वो तो यार फाइनल कॉल नहीं दी ना, चौथी इंस्टॉलमेंट सबसे आखिरी। ये तो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट के साथ ही कंपनी वाले मंगवा लेते हैं कि ये पैसे दे के जाओ। हाँ जी, मतलब 1,45,000 टोटल शेयर का ही 2,90,000 का प्रीमियम। यस बिल्कुल। तो 14,35,000 पे लिख दो उसको शेयर कैपिटल के सामने। 14,35,000 और रिजर्व एंड सरप्लस में मेरा बन रहा है 2,90,000 रुपये। तो ये हमारी बैलेंस शीट खत्म हुई। देखा जाए इस पूरे क्वेश्चन में मेन ट्रिक यही थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कितनी निकालेंगे। मे भी हो सकता है बुक वालों ने ना इसका सोल्यूशन ना किया हो सिक्योरिटी प्रीमियम का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा था ना, इस वजह से। इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं क्या है। शार्प लिमिटेड वाज फॉर्म्ड 1 दिसंबर 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए फिर, या नंबर ऑफ शेयर या शेयर कैपिटल कितनी बनेगी? अच्छा, इस कैपिटल में शेयर कैपिटल कितनी है? 5 लाख शेयर
पिछले साल ना बच्चे क्या करके आए थे पेपर में, क्वेश्चन ऐसे आ गया था। वैसे ना 90% क्वेश्चन होते हैं कि इतने शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है या 100 रुपए का एक है। सीबीएसई गेम खेल गया, सीबीएसई ने डाल दिया कैपिटल ऑफ 5 लाख या फिर इतना। बच्चे ध्यान तो देते नहीं, क्योंकि हम बुक में जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना 90% क्वेश्चन में क्या होता है, शेयर्स दिए होते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 लाख शेयर्स दिए हुए थे ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 20 लाख आ गया था। 90% क्वेश्चन में वैसा ही आता है। सीबीएसई ने गेम खेल ली, सीबीएसई ने कैपिटल दे दी, बच्चों ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मेरी समझाने वाली बातें थोड़ी है कि मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे। यहाँ पे कैपिटल गिवन है, ठीक है, टोटल वैल्यू गिवन है, कैपिटल मतलब वैल्यू गिवन है, 10 रुपए का एक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, 50,000। सर कैसे आया 5 लाख डिवाइडेड बाय 10? ये डिवाइड मल्टीप्लाई मैं नहीं समझा सकता आप लोगों को। ये रुपीस पढ़ना है या नंबर ऑफ शेयर्स पढ़ना है, ये थोड़ी ना मैं समझा सकता हूँ। आप लोग नॉर्मल एक कॉन्सेंट्रेशन से रीडिंग लो, फर्स्ट रीडिंग में ही पता चल जाएगा। अच्छा कैपिटल है जी 5 लाख, कैपिटल 5 लाख है, 10 रुपए का एक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। 90% क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होता है, 10% क्वेश्चन में होता है कैपिटल गिवन है। इट ऑफर 80% ऑफ, क्या बात है, आज बड़ा जोश आ रहा है। 40,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए होंगे, जिसमें से क्या लिखा हुआ है, इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज 30% ऑफ फेस वैल्यू पर शेयर। एक शेयर 10 रुपए का था, तो 30% कितना हुआ, 3 रुपए। तो कंपनी कह रही है 3 रुपए तो एप्लीकेशन के साथ दे देना, जो जो शेयर अप्लाई करने के लिए आएगा दे देना। 20% पेबल विद द अलॉटमेंट। हमारी सेकंड किस्त का नाम अलॉटमेंट होता था ना, चारों किस्त, पहली एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, तीसरी फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो कंपनी कह रही है 2 रुपए और दे जाना। द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बैलेंस के साथ बताओगे कितना बनेगा। कंपनी ने अभी तक कितने मंगवाए हैं, कंपनी कह रही है फाइनल कॉल जब जरूरत होगी मंगवा लेंगे। अभी हमें आप 2 रुपए एप्लीकेशन के दे जाओ, नहीं 3 रुपए एप्लीकेशन के दे जाओ, 2 रुपए अलॉटमेंट के दे जाओ, अभी 5 रुपए दे जाओ, बाकी 5 रुपए हमें जब जरूरत होगी हम तब मंगवाएंगे। द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस, मतलब कंपनी ने अभी नहीं मंगवाई, हमें क्या लेना, हमें तो 5 रुपए से मतलब है। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय, कॉपी पे नहीं कर रहे, सिर्फ बुक में देखेंगे। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी वर सब्सक्राइब फॉर, पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीद लिए हैं, 3 शेयर्स, 37,000। अच्छा कंपनी, चलो कोई बात नहीं, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, कोई बात नहीं। कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कंपनी ने पब्लिक को कितने बेचने चाहे थे, और इधर लिखा हो ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड फॉर, पब्लिक ने सारे शेयर खरीद लिए, तो कितने, तो मनन ने तो कब से आंसर दिया हुआ 40,000। 3 पता नहीं किसने बोला था। आगे कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑफ 3,000 शेयर्स। कौन से फुली पेड अप हुए, कौन से नॉट फुली पेड अप, फुल्ली वाले बताओ, फुल्ली जो 37,000 बहुत बिना सोचे, मतलब बहुत ज्यादा ना सोचे हुए जवाब दे रहा है, मतलब वो अपने सही ट्रैक पे है। 40,000 टोटल शेयर्स थे, 3,000 वालों ने गड़बड़ी मचाई ना, तो मतलब फुल्ली पेड अप वाले कितने हुए, मल्टीप्लाई बाय 5। एक आ रहा है 5, मेरे को बताओ मैं सांप को हिलाऊं या ना हिलाऊं, 2 रुपए 0। कंपनी ने मंगवाए अभी तक लोगों से 5 रुपए हैं, तुम 10 कर ही जाओ जी। 5 रुपए आंसर दिया था सबसे पहले जशन ने, जशन गुड वन यार। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट आप लोगों को अब आते हैं, जितना ज्यादा सोच के बोलोगे गलत बोलोगे। पहला जो आंसर निकल के आएगा ना, पहला आंसर निकलने का मतलब ये नहीं है कुछ भी बोल दोगे सर 20,000, ऐसा नहीं, क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से। उसका मतलब वो है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जितना ज्यादा डीप थिंकिंग रखोगे ना, सोच के दोगे, उस सर ने तो पूछा है ना, तो अब सोचना पड़ेगा। आप तब सोच थोड़ी ना रहे होते हो, आप ये सोच रहे होते हो क्या जवाब दे दें, चलो फिर भी सोच के बोलोगे। जिसने डीप थिंकिंग करनी है वो तो हमेशा ही सच बोलेगा, लेकिन आप जब डीप थिंकिंग करने लगते हो ना, आप ये देख रहे होते हो क्या बोले, चल कुछ बोल देते हैं। लेकिन जिसका आंसर ऑन स्पॉट आ रहा है, जैसे जशन का आया था, पिछले वाले पार्ट में मनन का आया था, मतलब ये है कि वो डेटा को साथ साथ माइंड में है, हाँ जी बोल दिया। जब कंपनी ने मंगवाए 5 रुपए हैं, तो आप 10 रुपए कैसे बोल सकते हो, वो देखो भाई साहब 0, फुली पेड अप 0। यार गुरकिरत फुली पेड अप का मतलब है जिस, पता नहीं क्या होता फुली पेड अप यार। नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर्स थे, 3,000 वाले इंटू 3
इंटू 3 क्यों? क्योंकि कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी 2 रुपए थी, कंपनी ने मंगवाए हैं 5, 5 में से उसने 2 नहीं दिए, तो कितने दे दिए होंगे? तो मतलब नॉट फुली पेड अप वाले में 3 आएंगे। ठीक है, देख लेते हैं बुक वालों ने ऐसा किया हुआ है। ऑथराइज्ड 50,000 इंटू 10 ओके है जी। ऑथराइज्ड 5 लाख, मेरे को बता दो, टिक कर सकता हूँ 5 लाख को। उसके बाद कंपनी ने इशू किया 40,000, 10 रुपए का एक ओके है। और यहाँ पे हमारे पास आ गई 40,000 इंटू 5 पूरे कोल्ड अप है। कितने कंपनी ने नहीं सर, इन्होंने फुली पेड अप वाला बनाया क्यों नहीं? हमने भी गलती कर दी ऊपर। फुली पेड अप वाला वैसे एक्चुअली बनना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने टोटल अमाउंट नहीं मंगवाई ना अभी तक, सामने से 5 रुपए मंगवाई है, इसलिए सारी कैटेगरी नॉट फुली पेड अप वाली होती है। सर पर इसे नलायक थोड़ी ना हुए, तो अब हमेशा इसको नलायक बंदे से नहीं जजमेंट करनी। नलायक का मतलब है एक प्राइस के ऊपर नहीं दिए, चाहे जानबूझ के चाहे कंपनी ने मंगवाई। कंपनी ने 5 रुपए मंगवाए है ना, तो 40,000 इंटू 5 2 लाख, और 6,000 रुपए नहीं आए। सर हम अपनी कैलकुलेशन से देखते हैं 1,94,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 37,000 इंटू 5 करना, गर्व करियो। 37,000 इंटू 5 185 मनन एक पेन, मेरे को पता नहीं है कि ये भी सही है कि नहीं। और इससे 9,000, टोटल कितना हो गया? सर फिर बुक वालों ने कैसे किया? बुक वालों ने पहले ये सोच लिया कि टोटल 40,000 है, 40,000 से हमने 5 रुपए लेना है, 2 लाख रुपए। कितने वाले बंदों ने पैसे नहीं दिया? 3,000 वालों ने 2 रुपए, मतलब 6,000 रुपए नहीं दिए। तो भी मतलब चाहे आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप इकट्ठा उसमें से माइनस कर दो, बात तो सेम ही है। तो देखो बुक में, अपने आप रीड आउट करो, बुक में लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये कंपनी ने बोला ये सारे कैटेगरी को ना आप लोगों ने फुल्ली पेड अप नहीं बनाना। जशन आप मेरे को बता सकते हो फुल्ली पेड अप हमने क्यों नहीं बनाना? क्योंकि अभी हमने 5 रुपए ही मंगवाए हैं, शेयर का प्राइस 10 था। तो मतलब सर इसका मतलब ये है, जो हम वर्ड यूज करते हैं नलायक, एक्चुअल में तो ये नलायक नहीं हुए ना 37,000 वाले। लेकिन नलायक का यहाँ पे सिर्फ सिंपल से ये मतलब है, अगर कंपनी पूरे पैसे चाहे खुद ही नहीं मंगवा रही, इसलिए ये नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आएंगी। टोटल शेयर कितने थे? 40,000। 40,000 इंटू 5 आ जाने चाहिए थे 2 लाख रुपए। 40,000 इंटू 5 आ जाने चाहिए थे 2 लाख रुपए। लेकिन 40,000 में से गड़बड़ी कौन करके गया? 3,000 वालों ने क्या सारे पैसे नहीं दिए या 2 रुपए? मतलब टोटल 6,000। तो कंपनी को कितने मिले? बस, तो कंपनी बैलेंस शीट में 1,94,000 की शेयर कैपिटल दिखाएगी। बाकी करेंगे कब।